कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं। ये तो कुतिया ऐसी ऐसी कुतियां हैं कौम में पैदा हो गई हैं माशरे में हिंद के अंदर, जो मुस्तफा जाने रहमत पर भूख नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं इस जिम्मेदार स्टेज से ये ऐलान करता हूँ, ये उलमा हो, बरेली के उलमा हो, जो भी मैं दूसरों की बात नहीं जानता, लेकिन जो मेरे इमाम के नजरिए पर खड़ा है, जितनी मर्तबा भी कोई पत्थर गुंबदे खजरा की तरफ चलेगा, उतनी मर्तबा हम उस पत्थर का जवाब जरूर देंगे इंशाअल्लाह। कैपेसिटी जो ताकत हमारे पास होगी उस ताकत से जवाब देंगे। याद रखना, अगर जबान की ताकत पर कुदरत हुई तो जबान से जवाब देंगे, और अगर हाथ की ताकत पर कुदरत हुई तो हाथ से जवाब देंगे। जवाब जरूर मिलेगा। जब जब कोई तीर गुंबदे खजरा की तरफ चलेगा तो बखिया तुम्हारी भी उधेड़ी जाएगी। याद रखना, दूसरे के धर्मों पर पत्थर चलाने वालों, याद रखना इस्लाम का वो दामन इतना शफाफ है कि तुम सारी जिंदगी लगा करके भी इस्लाम के दामन पर एक धब्बा नहीं दिखा सकते। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन हमने किसी ऐरे खैरे धर्म के बारे में चिट्ठा कच्चा खोलना शुरू किया तो मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन हमने तलब है, जिस दिन हमने तुम्हारे ऊपर बोलना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। के चमत्कार को नमस्कार करने वालों की जमात अलग होगी, हम चमत्कार को देखकर नमस्कार नहीं करते। मैं अपना मजहब बहुत खुले तौर पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग बड़े मुजब्जब हो रहे हैं। एक हवा क्या चल गई मुल्क के अंदर, एक हुकूमत की हवा क्या चल गई कि लोग अपने ईमान को छुपाने लग गए। तो ये इल्म तो रट्टू तोतों के पास भी होता है, ये इल्म तो गाय और बंदर के पास भी होता है। अगर जिंदगी के बारे में बताने की बात से कोई महान बनता है तो मदारी के पास और तोते वाले के पास तोता भी दुनिया का ज्ञान दे रहा होता है। बताना अहम काम नहीं है, अहम काम उसको बदलना होता है। याद रखो, नाक रगड़ कर मर जाओगे लेकिन किसी मुर्दे को जिंदगी नहीं दे सकोगे। देखो ना, सारी दुनिया के अंदर रात भर डीजे बजे, रात भर गाना चले, एमएलए की लड़की की शादी हो, जो है वो विधायक की लड़की की शादी हो, रात भर साउंड बजे, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो महीना महीना भर एम्पलीफायर जो है वो हॉर्न लगा करके गाने बजते रहे, किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन आजान की आवाज से कितनी तकलीफ है। लोग हेलमेट से मुंह ढकें, मास्क से मुंह ढकें, जो है वो मफलर से मुंह ढकें, गर्मी में गमछे से मुंह ढकें, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नकाब से कोई मुंह ढके तो कितनी तकलीफ है। कभी तुम तवज्जो तो करो, गौर तो करो। रोड जाम कर करके जो है वो 10-10 दिन का धरना प्रदर्शन किया जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। रोड जाम कर करके जो है वो रैलियां निकाली जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एक वक्त की नमाज में रोड जाम कर दी जाए तो कितनी तकलीफ है। ये समझने की बात है। तुम अपने कानून की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके हो, लेकिन कुफ्र की ज़हनियत देखो, वो तुम्हारे पावर का अंदाजा लगा रही है। उसे मालूम है कि रातों दिन सड़कों पर कोई खड़ा हो तो हमारा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मुसलमान मैदान और सहरा में अल्लाह के आगे झुकने लग गए तो फिर इनकी ताकत से हमें कोई बचा नहीं सकता। हो गया कि जिसमें हमारा आप हाजिर हैं और हुजूर खलीक मिल्लत की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह का वली कहीं भी हो, उसकी याद जब मनाई जाती है तो उसकी रूह मुतवज्जे होती है। यहाँ कहीं भी उसका जिक्र किया जाता है। और वली, अगर मैं अकीदा खैर बयान करूंगा तो लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि वली होना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वली भी हो और सैयद भी हो। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है। वली भी हो और सैयद भी हो तो ये और बड़ी बात होती है, सोने पे सुहागा होता है। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखिएगा, हर वली सैयद नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, हर वली सैयद नहीं होता, लेकिन हर सैयद वली होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर वली सैयद नहीं होता, लेकिन हर सैयद वली होता है। बेशक। आप कहेंगे वो कैसे? तो वली का जो माना है वो कुर्बत का भी है। वली कौन होता है? वली वो होता है जो हुजूर से करीब हो। जितना करीब होगा उतना बड़ा वली होगा।
जितनी कुर्बत होगी उतनी बड़ा वो वली होगा। तो अगर वली है सैयद नहीं है, वली है और सैयद नहीं है तो उसकी अजमतें बहुत हैं, मैं एतराफ करता हूँ। लेकिन वली भी है और सैयद भी है तो फिर बात ही जुदा है। क्यों? क्योंकि हर सैयद हुजूर का करीबी है, हर सैयद हुजूर से करीब है। कैसे करीब है? क्योंकि हुजूर का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। तो एक निस्बत है जो है वो दर की, और एक निस्बत जिसे घर की हासिल हो जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वलियों की शान कम होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर वली सैयद नहीं होता, लेकिन हर सैयद वली होता है। क्यों? हुजूर की कुर्बत की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि हुजूर का खून उसके बदन में गर्दिश कर रहा है। तवज्जो है? समझ में आ रही है बात? और हुजूर के खून की शान ये है कि एक हदीस पाक मुझे याद आ गई, आप सुन लें अगर आपकी इजाजत हो तो। अर्ज करता हूँ, धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ी देर बैठें। मेरे बाद नूरे मुजस्सम साहब क़िबला को भी आपको सुनना है, मुफ्ती साहब को भी सुनना है, थोड़ी देर तवज्जो से सुन लें। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा जानते हैं आप हजरात या नहीं जानते? हिजामा करवाया। तो जब हिजामा करवाया तो उसका खून निकला। जब खून निकला तो हुजूर ने एक सहाबी को वो कटोरा अता फरमाया और कहा कि इस खून को ले जाओ और किसी ऐसी जगह डालो जहां किसी का पांव ना पड़े, जहां किसी का पैर ना पड़े, ऐसी जगह डालो। साहबी ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने बहुत जगह तलाशी की, कोई जगह मिल जाए, लेकिन उनकी समझ में ये आया कि आज तो यहाँ वीराना है, लेकिन कल कोई यहाँ से गुजरेगा, और आज तो भले ही ये जंगल है, लेकिन कल हो सकता है कि किसी का घर बन जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर के खून की बेअदबी हो। तो उन्होंने उस खून को पी लिया। तवज्जो है? सुन रहे हैं? उन्होंने उस खून को पी लिया। जब पी लिया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने उस खून को क्या किया? कहा हुजूर ऐसी जगह डाला है जहां कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। ऐसी जगह डाला है जहां कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने उसे पी लिया है? क्या तुमने उसे पी लिया है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पी लिया है। अब खून का पीना क्या है, ये उलमा बैठे इनसे पूछिए कि कुरान की नस मौजूद है कि बहता हुआ खून पीना हराम है, उसको पिया नहीं जाएगा। लेकिन खून हुजूर का है और बात मोहब्बत की है, और जब बात मोहब्बत की हो और मोहब्बत का उन्वान छिड़ जाए तो बात लंबी जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में हुजूर का खून पी लिया तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि खून का पीना जायज नहीं है। आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा है मेरे सहाबी, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके पेट में मेरा खून चला गया है उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है। जहन्नम की आग तुझे जलाना, तवज्जो करें, जहन्नम की आग तुझे जला ना सकेगी। मुझे बताओ, तवज्जो करो कि जिसके पेट में हुजूर का खून चला जाए उसे जहन्नम की आग न जला सके, तो जिसका खमीर ही हुजूर के खून से तैयार हो फिर उनको जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, खून खैरुर रसूल से। खैरुर रसूल जानते हैं आप किसको कहते हैं? बैठ जाए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप बैठ जाएं। ये शौक मेरे बाद नूरे मुजस्सम साहब क़िबला के साथ जरूर पूरा कीजिएगा। तो ये कर्ज रखिए और उन पर अदा कीजिएगा, या इधर आ जाएं, इधर चले जाएं। खैरुर रसूल जानते हैं आप हज़रात मुसाफा कामिल में साहब से कर ले, वहाँ बगल में दे दिया उधर मुसाफा, आप उधर करें। खैरुर रसूल जानते हैं आप, यानी बेहतरीन रसूल। रसूल तो सब बेहतरीन होते हैं,
लेकिन उन रसूलों में भी बेहतरीन रसूल खैर रसूल उसको कहा जाता है। वो कौन है? मेरे आका की जात है कि रसूल सब बेहतरीन हैं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो फरमाया खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैर रसूल से है जिनका खमीर। ऐसी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो ये मैंने बात ज़िमनन कह दी। ये बात इसलिए आ गई कि उर्स मना रहे हैं वली का, और फिर वो वली जो सैयद भी है, वो वली जो सैयद भी है उसका उर्स मना रहे हैं। तो फिर क्या बात है? अल्लाह मुबारक फरमाए और आपके इस गांव को हुजूर खलीक मिल्लत का सदका अता फरमाए। और ये मेरी दानिश में पहली मर्तबा हुआ है कि उर्से खलीकी किसी दूसरे गांव में सेलिब्रेट किया गया है, पहली मर्तबा हुआ है। वरना हमेशा जो भी लोग हैं वो वहाँ हाजिर होते हैं। ज्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि हम देवसर हाजिर हो जाएं, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस गांव के हिस्से में ये चीज आई है कि आपने जश्न खलीक मिल्लत को सेलिब्रेट किया है, उसको मनाया है। तो अल्लाह ताला इसकी बरकत भी आपको अता फरमाएगा। खैर बात मैंने कर दी जो बात मुझे करनी थी। अब मैं जो चंद बातें मुझे करनी है मैं उस बात की तरफ आ जाता हूँ। बहुत तवज्जो से थोड़ी देर मेरी बात सुनिएगा। वक्त नहीं है कि मजमून को आपस में मिला करके कनेक्ट करके फिर उसको सजा करके आपके सामने पेश किया जाए, इसलिए जहां पर बात खत्म होगी वहां से दूसरी बात जो मुझे करनी है वो मैं शुरू कर देता हूं। वो ये है कि दुनिया भर में हर इंसान को अपने अपने ठिकाने की फिक्र है। हर इंसान चाहता है कि मेरा ठिकाना अच्छा हो, हर इंसान चाहता है मेरा ठिकाना बेहतरीन हो, हर इंसान चाहता है मेरा ठिकाना खूबसूरत हो। यहाँ मजलिस में भी लोग बैठे हैं, इसमें भी जो मजलिस में आता है वो भी ये सोचता है कि हमें बैठने की जगह अच्छी मिले, ठिकाना अच्छा मिले। दुनिया में आया है तो दुनिया में सोचता है कि मुझे दुनिया में ठिकाना अच्छा मिले, बैठने की जगह अच्छी मिले, रहने की जगह अच्छी मिले। मुझे मैं कहीं जाऊं तो मेरे लिए अच्छी जगह का इंतजाम हो, अच्छे ठिकाने का इंतजाम हो, चाहे वो उलमा की जमात हो, चाहे वो फुकहा की जमात हो, चाहे वो अवाम हो। हर इंसान का ये ख्याल है कि उसको ठिकाना अच्छा मिलना चाहिए, उसको जगह अच्छी मिलनी चाहिए, उसको जो है वो नशिस्त अच्छी मिलनी चाहिए। आओ मैं इसी बात की तरफ तुम्हारी तवज्जो को लाना चाहता हूँ कि अगर अच्छा ठिकाना दुनिया के अंदर चाहते हो तो मेरे भाइयों आखिरत में भी अच्छे ठिकाने की फिक्र करो, आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाने की फिक्र करो। अगर दुनिया में तुम्हारा ठिकाना अच्छा नहीं है तो ये बात याद रखना कि आखिरत में भी ठिकाना अच्छा नहीं होगा। अगर दुनिया में तुमने अपने ठिकाने का मुहासबा नहीं किया तो आखिरत में भी तुम्हारा ठिकाना अच्छा नहीं होगा। दुनिया में तुमने अपने कौन से ठिकाने बनाए हैं, दुनिया में तुम्हारे कौन कौन से ठिकाने हैं, दुनिया में तुम्हारा ठिकाना क्या है? तुम्हारा ठिकाना यह है कि कभी तुम किसी चाय की दुकान पर बैठते हो, कभी किसी गीबत की जगह पर बैठते हो, कभी चापलूसियों की जगह पर बैठते हो। दुनिया में तुमने ऐसे ऐसे ठिकाने बनाए हैं जहां बैठ करके तुम गुनाह कर सको। दुनिया में तुमने ऐसे ऐसे अड्डे बनाए हैं जहां बैठ करके तुम जी भर के गुनाह कर सको। अगर तुमने दुनिया में जिल्लत के ठिकानों को तरजीह दी है तो आखिरत में भी तुम्हें बुरा ठिकाना मिलेगा, आखिरत में भी तुम्हें बुरी जगह मिलेगी, आखिरत में भी तुम्हें खलीस जगह मिलेगी। अगर दुनिया में तुम बुरी जगह को तरजीह देते हो और तुम कैसे तरजीह देते हो वो भी मैं तुम्हें बता दूं। अगर यही मजलिस जलसे की बजाय किसी वलीमे की मजलिस होती, यही मजलिस अगर जो है वो जलसे की बजाय किसी कव्वाली की मजलिस होती तो मेरा अंदाजा है कि शायद भीड़ इससे ज्यादा होती। लोगों के जमा होने का मैं शिकवा नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे ठिकाने की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अपने ठिकानों की तरफ गौर करो। मस्जिद में दिल तुम्हारा नहीं लगता, मदरसों में दिल तुम्हारा नहीं लगता, जलसागाहों में दिल तुम्हारा नहीं लगता, अच्छी जगहों पर दिल तुम्हारा नहीं लगता। तुम्हारा दिल कहाँ लगता है? बाजार के अंदर। तुम्हारा दिल कहाँ लगता है? खुराफात के अंदर। तुम्हारा दिल कहाँ लगता है? हंसी और मजाक की महफिलों के अंदर। तुम्हारा दिल कहाँ लगता है? हंसी और ठट्टे की महफिलों के अंदर। जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी उम्मत, बाजार अगर जाने की जरूरत पड़ जाए तो देर से जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। और मस्जिद के लिए
ये हुक्म फरमाया कि जल्दी जाओ देर से वापस आओ, लेकिन अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। तुम्हारी कंडीशन क्या है? क्या तुम बाजार देर से जाते हो जल्दी लौटते हो? क्या तुम मस्जिद जल्दी जाते हो देर से लौटते हो? तुमने हुजूर के कानून को बदल दिया है। तुम्हारी कंडीशन तो ये है कि मस्जिद में जाने का वक्त जब नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम मस्जिद में दाखिल होते हो कि जब जमात खड़ी हो रही हो, और उसके बाद तुम मस्जिद से बाहर आ जाते हो। और बाजार जाने का मामला ये है कि बाजार तुम जल्दी जाते हो देर से वापस आते हो। चाय खानों पर तुमने अपना ठिकाना बनाया, बुरे अड्डों पर तुमने अपना ठिकाना बनाया, गीबत की जगहों पर तुमने अपना ठिकाना बनाया। हर गांव वालों को देखो मस्जिद को छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहा है। जैसे ही दोपहर ढली वैसे ही जो है वो शहर का रुख करना है। चाहे दाढ़ी सफेद हो गई है 50-60 साल के बाद भी, लेकिन आज भी मस्जिद का रुख न किया। चाहे दाढ़ी के बाल सफेद ही क्यों ना हो गए हो, कब्र में पैर लटक गए हैं, लेकिन हर दिन के अंदर उसे बाजार की तरफ जाना है। हर दिन के अंदर उसे जो है वो गुनाह की तरफ जाना है, उसे चापलूसियों की तरफ जाना है, गीबत के बाजार की तरफ जाना है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ अपने ठिकानों को दुरुस्त नहीं करोगे तो तुम्हारा वहाँ का ठिकाना भी खराब हो जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, आओ अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े गुनाहों से तौबा करोगे, बचते रहोगे, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह यूं ही माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत का मकाम अता करेंगे, इज्जत का ठिकाना अता करेंगे। ओ इज्जत का ठिकाना जिसे दुनिया वाले देखकर हसरत करेंगे, मेरे अल्लाह जमीन पर रहने वाला ये शख्स तो बड़ा गरीब था, बड़ा नादार था, लेकिन आज तूने इसको जो मनसब अता किया है वो हम बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं है। इसलिए उस ठिकाने की फिक्र, उस ठिकाने की फिक्र कीजिए। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े गुनाहों से बचो और गुनाहों की जगह से बचो। मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। बड़े गुनाह क्या हैं और छोटे गुनाह क्या हैं, लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया। और खैर मैं ये नहीं कहता, अपनी जबान मेरी जलती है कि किसी गुनाह को छोटा कहूँ, लेकिन खैर मुहद्दिसीन ने इसकी इस्तिलाह कायम फरमाई है कि बड़े गुनाह क्या हैं और छोटे गुनाह क्या हैं। यानी कितने गुनाह ऐसे हैं जो बड़े हैं जिन्हें कबायर में शुमार किया गया है, और कितने गुनाह ऐसे हैं जो छोटे हैं। अब जो छोटे गुनाह हैं मैं उनका जिक्र इस वक्त नहीं करता, लेकिन जो बड़े बड़े गुनाह हैं कम से कम उनको तो पहचानो, उनसे तो बचने की कोशिश करो। तो बड़े गुनाह कौन कौन से हैं? बाज हदीस के अंदर उसको 3 बताया गया है, बाज हदीसों के अंदर वो कबीरा गुनाहों की तादाद 5 बताई गई, बाज हदीस के अंदर उनकी तादाद 7 बताई गई, बाज हदीस के अंदर उनकी तादाद 70 बताई गई, और बाज अहादीस के अंदर और भी उनकी तादाद बताई गई है। सारी हदीसों को मिलाकर उन गुनाहों की तादाद को मुहद्दिसीन ने 700 से ज्यादा या कम गर्दाना है। ये कबीरा गुनाह है। वो कबीरा गुनाह क्या क्या है उनके बारे में जानने की जरूरत है कि जानो कि ये कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं जिनको करने से इंसान का खात्मा खराब हो जाता है, जिनको करने से ईमान की दौलत लूट जाती है, जिनको करने से ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में नहुसत ही नहुसत होती है। वो कौन से गुनाह हैं उनको जानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। उनमें से 1-2 गुनाह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो इन कबीरा गुनाहों में जो सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अकबरुल कबायर कहते हैं उसे शिर्क कहा जाता है। ये शिर्क का गुनाह, शिर्क का मतलब क्या है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर नहीं सकते, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर नहीं सकते, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा कर नहीं सकते, अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुका नहीं सकते। आज इस मजलिस से, चूंकि ये उर्फ की मजलिस है, ये भी मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ कि वली कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, सैयद हो, लेकिन सजदा किसी वली को नहीं है, सजदा किसी पीर को नहीं है, सजदा किसी आलिम को नहीं है, सजदा किसी बाबा को नहीं है। भले ही उसका तावीज़ तुम्हें काम कर जाए, भले ही उसकी दुआ तुम्हारे ऊपर असर अंदाज हो जाए, भले ही उसके फूंक से तुम्हारा बच्चा जाग जाए, भले ही उसकी दुआ से तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन सजदा उसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर किसी आलिम को सजदा किया, अगर किसी वली को सजदा किया, अगर किसी मज़ार को सजदा किया, अगर ताज़ीमन किया तो हराम होगा, और अगर इबादत के तौर पे किया तो ये शिर्क हो जाएगा। और शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, जिसको माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह कहता है मैं बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर
दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। आज उर्फ की महफिल में मैं अपनी बहनों की तवज्जो भी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज जरा हार्ड होंगे, शायद तुम्हें समझने में परेशानी हो, लेकिन मेरा लहजा और मेरे एहसासात जुदा नहीं हो सकते। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। इसलिए शिर्क को पहचानो कि शिर्क क्या क्या है। गांव और देहात में कई ऐसी रस्म और रिवायात हैं जिनमें शिर्क का उन्सुर पाया जाता है, शिर्क का उन्सुर पाया जाता है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। गांव में कोई पीर आ जाए तो मैंने देखा है कि लोग सजदे में गिर जाते हैं। किसी मजार पर हाजिरी हो तो मैंने देखा है कि लोग सजदे में गिर जाते हैं। अगर तुमने आला हजरत के मसलक को इख्तियार किया है, अगर तुमने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है, तो खाड़ी की सरजमीन पर रहने वालों याद रखना, जब मेरे आका को सजदा नहीं किया जा सकता तो फिर किसी पीर को सजदा कैसे किया जा सकता है, किसी आलिम को सजदा कैसे किया जा सकता है, किसी वली को सजदा कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। मेरे इमाम ने नजरिया ये दिया है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। जब नबी को सजदा नहीं किया जा सकता, अगर सजदा करने की इजाजत होती तो खुदा की कसम सबसे पहले हुजूर को सजदा किया जाता। अगर सजदा करने की इजाजत होती तो सबसे पहले नबी को सजदा किया जाता। लेकिन जब हुजूर को सजदा नहीं कर सकते तो किसी और को सजदा कैसे कर सकते हैं। याद रखना, मेरी बात को याद रखना, चाहे तुम्हारा ताल्लुक बिजनेस से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक तालीमी शोबे से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक मेडिकल शोबे से हो, याद रखना अगर कलमा हुजूर का पढ़ा है तो हुजूर की इज्जत की फिक्र तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनकी इज्जत के बारे में सोचो। और इज्जत उसी की होती भी है जो हुजूर की इज्जत करता है। लोग ये समझते हैं कि गैरों के सामने झुक जाने से शायद हमारे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गैरों के सामने हद रुकू तक झुक जाने से शायद हमारे मसलक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने दीन को पहचानो, कबीरा गुनाहों को पहचानो और कम से कम शिर्क को तो पहचानो जो तुम्हारे ईमान को ले डूबेगा। किसी की इज्जत हो या ना हो, हमने किसी की इज्जत का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है। इसलिए अगर हुजूर की इज्जत की करेंगे, अगर किसी नेता की बेअदबी होती है तो हो जाए, किसी पॉलिटिकल लीडर की बेअदबी होती है तो हो जाए, लेकिन हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी ऐरे खैरे के सामने सर झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। देखो मेरे पास वक्त कम है और जब मेरा मौजू ज्यादा होता है, वक्त कम होता है तो मेरी तकरीर बेतरतीब हो जाती है, लेकिन मैं बहुत संभाल कर बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? जरी सी बीमारी आई तो दौड़ करके किसी गैर मुस्लिम के पास, जरा सा परेशानी हुई तो दौड़ करके किसी जादूगर के पास। मेरे भाइयों, तुमने कलमा नबी का पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, रसूल की रसालत का इकरार किया है, रसूल की रसालत का इकरार किया है, तुम्हें जरूरत क्या है किसी गैर के पास जाने की? ये शोबुदेबाजी बहुत पुरानी है। लोग देख देख करके चमत्कार को नमस्कार करने वालों की जमात अलग होगी। हम चमत्कार को देखकर नमस्कार नहीं करते। हमने तो उस अल्लाह को भी नहीं देखा है जिसके बारगाह में हम सर झुकाते हैं। हमने तो उस नबी को भी नहीं देखा है जिसकी ताज़ीम के कलमे दिन रात पढ़े जाते हैं। हमने देखा नहीं है। इसी को तो ईमान कहते हैं कि जब बात मेरे हुजूर की हम तक पहुंच गई तो हमने एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। देख करके ईमान मिला है। हमारा ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है। हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। सुनो, मैं अपना मजहब बहुत खुले तौर पर समझाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल लोग बड़े मुजब्जब हो रहे हैं। एक हवा क्या चल गई मुल्क के अंदर, एक हुकूमत की हवा क्या चल गई कि लोग अपने ईमान को छुपाने लग गए। इसलिए मैं खाड़ी की सरजमीन पर बसने वालों से कहता हूँ, और मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम ऑनलाइन जाता है, दुनिया भर में लोग देखेंगे। मैं उन सब से कह रहा हूँ, अपने ईमान की हिफाजत करो। दुनिया 4 दिन की है, हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, तुम्हें डराने वाले आएंगे चले जाएंगे, शोबुदे दिखाने वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम ईमान बचाकर अपनी कब्र में न उतरे, अगर ईमान की डिग्री तुम्हारे हाथ से चली गई, तुम
सोचते हो कि आज हमें विधायक की डिग्री मिल जाए, आज हमें एमएलए की डिग्री मिल जाए, आज मैं सरपंच बन जाऊं, आज मैं पार्षद बन जाऊं, आज मेरा मुआशरे में नाम हो जाए, उसके लिए मुझे बहुत सेकुलर होने की जरूरत है। मैं नहीं कहता सेकुलर के मौजू पर, ये मेरी गुफ्तगू नहीं है इस वक्त, मैं बाद में कभी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस वक्त इतना जरूर कहता हूं कि सेकुलरिज्म के चक्कर में कभी इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज मत करना, ईमान के साथ कंप्रोमाइज मत करना, वरना अगर सारी डिग्रियां भी तुम्हारे पास मौजूद रही तो कब्र में उतरते वक्त वो सारी डिग्री कब्र के बाहर रखी रह जाएगी। इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, एमएलए की डिग्री, एमपी की डिग्री, ये सारी डिग्रियां तुम्हारी कब्र में नहीं उतरेंगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तुमने हुजूर से सच्चाई से किया तो रिसालत की डिग्री तुम्हारे कब्र में उतरेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में। और याद रखना, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, इश्क़ रसालत की डिग्री तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में उतरेगी। देखो कब्र में किसी के साथ कोई रियायत नहीं होती। सैयद साहब उतरे, आलिम साहब उतरे, शेख साहब उतरे, पठान साहब कब्र में उतरे, मुफ्ती साहब कब्र में उतरे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। अगर कब्र में किसी के साथ रियायत है तो आशिक़ रसूल के साथ रियायत है। मैं नहीं कहता, मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, शहज़ादे हुजूर निहाले मिल्लत, शहज़ादे हुजूर निहाले मिल्लत, हज़रत अल्लामा सैयद आदिल मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क के साथ कोई समझौता नहीं है, हुजूर के इश्क के साथ कोई समझौता नहीं है। लोग समझते हैं कोई हुजूर की शान में बेअदबी करे, कितनी बार जवाब देंगे? कभी किसी ने बेअदबी की, अब जवाब देने की क्या जरूरत है? ये तो कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं। ये तो कुतिया, ऐसी ऐसी कुतियां हैं कौम में पैदा हो गई हैं मुआशरे में, हिंद के अंदर, जो मुस्तफा जाने रहमत पर भूख नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं इस जिम्मेदार स्टेज से ये ऐलान करता हूँ, ये उलमा हो, बरेली के उलमा हो, जो भी मैं दूसरों की बात नहीं जानता, लेकिन जो मेरे इमाम के नजरिए पर खड़ा है, जितनी मर्तबा भी कोई पत्थर गुंबदे खजरा की तरफ चलेगा, उतनी मर्तबा हम उस पत्थर का जवाब जरूर देंगे इंशाअल्लाह। कैपेसिटी, जो ताकत हमारे पास होगी उस ताकत से जवाब देंगे। याद रखना, अगर जबान की ताकत पर कुदरत हुई तो जबान से जवाब देंगे, और अगर हाथ की ताकत पर कुदरत हुई तो हाथ से जवाब देंगे। जवाब जरूर मिलेगा। जब जब कोई तीर गुंबदे खजरा की तरफ चलेगा तो बखिया तुम्हारी भी उधेड़ी जाएगी। याद रखना, दूसरे के धर्मों पर पत्थर चलाने वालों, याद रखना इस्लाम का वो दामन इतना शफाफ है कि तुम सारी जिंदगी लगा करके भी इस्लाम के दामन पर एक धब्बा नहीं दिखा सकते। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन हमने किसी ऐरे खैरे धर्म के बारे में चिट्ठा कच्चा खोलना शुरू किया तो मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन हमने तलब है, जिस दिन हमने तुम्हारे ऊपर बोलना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। हम तो इसलिए नहीं बोलते कि दुनिया में, हिंद के अंदर सारे धर्मों को बराबर का हक मिला हुआ है, जो जिस चाहे उस धर्म में रहे, तो हम कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो तो फिर दिल तड़पता है, और कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुन्नी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर शिर्क कैसे बर्दाश्त करेगा? शिर्क कैसे बर्दाश्त करेगा? जब नबी की तरह हम किसी और को नहीं मानते, उस नबी को पैदा करने वाले खुदा की तरह किसी और को क्या मानेंगे? जब नबी की मिसाल नहीं है तो फिर खुदा की मिसाल कैसे? और नबी की बात तो बहुत आगे है। न देखा दहर में कोई अली वली की तरह, कोई वली अली की तरह, न देखा दहर में कोई वली अली की तरह, मैं कैसे मान लूं कि है उम्मती नबी की तरह? जब अली की मिसाल नहीं, अली की मिसाल नहीं, नबी की मिसाल नहीं, तो फिर खुदा की मिसाल कैसे हो सकती? इसलिए शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? तवज्जो से सुनना। गैरों के पास जो चले जाते हो, गैरों के पास जो दौड़ जाते हो, परेशानी हुई तो झाड़ कराने, फूक कराने दौड़ रहे हो, बड़े बड़े धाम खुले हुए हैं। तवज्जो, लोग पर्चे बनाते हैं,
पर्चे बनाते बिन देखे कि साहब मैं तुम्हारी कुंडली बिना देखे बनाता हूं। मुसलमानों, अल्लाह पर ईमान लाए हो तो तवज्जो करो, गौर करो। ये कोई पहली बात नहीं है कि कोई बिन देखे पर्चा बनाए, बीमारी के बारे में बताए, जिंदगी के बारे में बताए, मौत के बारे में बताए। ये कोई नई बात नहीं है। अगर जिंदगी और मौत के बारे में बताने को ही सबसे बड़ा इल्म कहा जाता है, अगर जिंदगी की बीमारी के बारे में बताने को ही सबसे बड़ा इल्म कहा जाता है, तो ये इल्म तो रट्टू तोतों के पास भी होता है, ये इल्म तो गाय और बंदर के पास भी होता है। अगर जिंदगी के बारे में बताने की बात से कोई महान बनता है, तो मदारी के पास और तोते वाले के पास तोता भी दुनिया का ज्ञान दे रहा होता है। बताना अहम काम नहीं है, अहम काम उसको बदलना होता है। याद रखो, नाक रगड़ कर मर जाओगे, लेकिन किसी मुर्दे को जिंदगी नहीं दे सकोगे, किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकोगे। अगर मुर्दे को जिंदगी कहीं मिलती है तो वो अल्लाह के वली की बारगाह है, जहां मुर्दों को जिंदगी अता होती है, जहां मुर्दों को जिंदगी मिलती है, वो हमारा मजहब है। ये बात याद रखना कि शिर्क मत करना कि फलां के पास थोड़ी सी परेशानी आई तो ऐसा कर ले वैसा कर ले। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया है, तुम मोमिन हो, ईमान की नेमत को समझो, उसकी दौलत को समझो, उसकी कद्र करो, कीमत जानो। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, और मैं गैरों की बात भी करता हूँ और अपनों की भी, नकली लोगों से भी बचो, झाड़ फूक करने वाले। न जाने कैसे कैसे इलाके में पिछले साल तो सुन्नी तबलीगी दौरा हुआ, इस साल तो नहीं हुआ। मुझे पता चला कितने ऐसे लोग हैं पीर बनकर इलाके में दाखिल हैं, मुरीद कर रहे हैं, पीर कर रहे हैं, पीर बना रहे हैं, मुरीद किए जा रहे हैं। क्या है साहब, क्यों मुरीद होते हो? हजरत, उनकी तावीज बहुत फायदा करती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए मुरीद होते हैं। वो अल्लाह के वली हैं। हर बंदे को शौक चढ़ा हुआ है कि पीर है तो वली जरूर है, कि पीर बनूं तो वली भी बन जाऊं। ठीक है, वली बनने का इतना शौक है तो वलियों की सिफात भी पढ़ लो, वलियों का तरीका भी पढ़ लो, वो भी तो जान लो कि वली होता क्या है। सुनिए, मैं उलमा से भी कहता हूँ जो मेरे स्टेज पर बैठे हुए, ये सब जिम्मेदार उलमा है और जिम्मेदार स्टेज है। हर बंदा अपने इलाके का जिम्मेदार है। कोई भी पीर आए, पीर होना अलग बात है, वली होना अलग बात है। हर बंदे को शौक है कि मेरा पीर वली हो। पढ़ो गौसुल आज़म को, क्या तारीफ लिखी है वलियों की, ये कम से कम उलमा लोगों को बताए। याद रखना, 12 सिफात होती है वली के अंदर, तवज्जो करना। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें निशानदेही हो जाए, पता चल जाए। हवा में उड़ना ये वली की सिफत नहीं है कि वली बस उड़ता रहे, आग पे चलता रहे, तुम्हें देख करके तुम्हारे दिल का हाल बताता रहे। वली के अंदर मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, वली वो होता है जिसके अंदर अल्लाह की 2 सिफत मौजूद हो। 2 सिफत का मतलब अल्लाह की उस सिफात से उसे खैरात मिली। अल्लाह अपनी सिफत किसी को नहीं देता, लेकिन उसकी सिफात से खैरात मिली। सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का मजहर हो, वो वली होता है। बहुत तवज्जो से सुनना, जल्दी जल्दी बात समझ में आ रही है? वली वो होता है जो अल्लाह की सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी उसके अंदर उसको हिस्सा मिला हो। 2 सिफत उसके अंदर हुजूर की हो, यानी कि शफीक हो और रफीक हो, शफकत करने वाला हो और रफीक हो। तवज्जो है, सुन रहे हैं मेरी बात को? 2 सिफत उसके अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हो कि सादिक भी हो और मुसद्दिक भी हो, सच बोलने वाला भी हो और सच की तस्दीक करने वाला भी हो। यूं नहीं कि मुरीद ने कहा तो सच और गैर मुरीद ने कहा तो झूठ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नहीं, सच की तस्दीक करने वाला हो, सच को मानने वाला हो और सच कहने वाला हो। 2 सिफत उसके अंदर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हो कि वो अम्र बिल मारूफ करने वाला हो, नहीं अनिल मुनकर करने वाला हो, भलाई की दावत देने वाला, बुराई से रोकने वाला। मुरीदों को बड़ा बुरा लगता है जब पीर किसी चीज से रोक दे, इसलिए पीर भी डर के मारे नहीं रोकते। ठीक है, तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी,
कोई बात नहीं, डीजे बजाना है मेरे आने से पहले बजा लेना, अल्लाह अल्लाह, गाना बजाना है मेरे आने से पहले बजा लेना, मैं आऊं तो ना करना। याद रखो, अम्र बिल मारूफ करने वाला हो, किसी को देख करके वो भलाई की दावत से रुक न जाए, किसी का चेहरा देख के वो जो है वो नहीं अनिल मुनकर से रुक न जाए, भलाई की दावत दे, बुराई से रोके। वली की सिफत ये, वो परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। और मैं इन उलमा से भी कहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी इज्जतों की हिफाजत कीजिए। अगर कौम गुनाह करती है तो उसका वबाल कौम के सर है, लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ, मेरी बात किसी को बुरी न लगे, खुदा के लिए चंद पैसों के निकाह के लिए अपने ईमान का, अपनी इज्जत का सौदा न करें। अगर कौम गुनाह कर रही है तो आप किनारे हट जाओ और कहो अगर तू उछल कूद मचाएगा तो मैं तेरा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा ले जिससे पढ़ाऊंगा। कम से कम ये सिफत हमें अपने अंदर पैदा करो। मैं खुद को भी इन सब के साथ खुद को भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इनको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैदा होना चाहिए, करना होगा, वरना अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने कितना अम्र बिल मारूफ का किया, कितना नहीं अनिल मुनकर किया, अल्लाह हमसे पूछेगा। हमें ये करना होगा, बात लंबी चलेगी। दो सिफत उसके अंदर हजरत उस्मान गनी की, रात का इबादत गुजार हो और दिन का सखी हो, सखावत करना। क्योंकि महफिल वली की है, इसलिए बात भी वली की आ गई बीच में। फैजान आ रहा है हुजूर खली के मिल्लत का, आप ले लें। दो सिफत उसके अंदर हजरत उस्मान गनी की हो, सखावत करने वाला हो, रात का इबादत करने वाला हो। वली कंजूस नहीं होता। लोगों को, सारी दुनिया को परेशानी है कि इन वलियों की बारगाह में इतना लंगर क्यों चलता है, क्यों चलता है इतना लंगर, क्यों कर रहे हो 11वीं, क्यों कर रहे हो 6ठी, क्या फायदा इससे, किसने किया है। मैं कहता हूँ कभी पलट कर देखो, तुम्हें पता चलेगा किसने किया है, तुम्हें मालूम नहीं है। खुदा की कसम, हुजूर महबूब इलाही की खानकाह में एक वक्त का खाना बनता तो 70 सेर नमक इस्तेमाल होता। एक वक्त के खाने में 70 सेर का नमक इस्तेमाल होता। बादशाह को बड़ी परेशानी थी कि ये इतना खिलाते हैं, इतना लुटाते हैं। बादशाह की फौज में ज्यादातर मुरीद हुजूर महबूब इलाही के थे। कहने लगा आज से कोई उनकी खानकाह में नहीं जाएगा और कोई नजराना नहीं देगा, फिर देखता हूँ ये कैसे लंगर करते हैं। हुजूर महबूब इलाही से आके किसी ने कान में बताया, हजरत बादशाह ने कहा है कि इन्हें नजराना न दिया जाए, देखिए ये कैसे लंगर करते हैं। हजरत ने फरमाया सुनो, लंगर का खाना डबल कर दो, लंगर का खाना डबल, 70 सेर नमक की जगह उसको डबल कर दिया जाए। अब आप तवज्जो करें, गौर करें, कहा लंगर का खाना डबल कर दो। बादशाह ने कह दिया, ऐलान करा दिया। अब मैं तारीख बताऊंगा तो लंबी बात चलेगी, लेकिन मैं सिर्फ सिफत बता रहा हूँ। बादशाह ने ऐलान कर दिया, शहर में कोई महबूब इलाही की खानकाह में खाना दे न दे, कोई चिराग के लिए तेल न दे, बंद कर दिया जाए। हुजूर महबूब इलाही ने खाने का वक्त बढ़ा दिया, यानी कि लंगर का जो है वो सामान बढ़ा दिया। जब बादशाह के लोगों ने दुकान से खाना देना बंद किया, गल्ला देना बंद किया, तो हुजूर महबूब इलाही ने हुक्म दिया, हर एक मुअय्यन तारीख को हुजूर बाबा फरीद का उर्स मनाते थे। हुजूर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से कहा, जाओ आज गंगा के किनारे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आज खाना बना बनाया आएगा, खाना उठा लेना। महबूब इलाही के वो मुरीदीन गंगा के किनारे पहुंचे तो कश्तियों में खाना भर कर आया, लोगों ने उठाया और पूरी दिल्ली ने खाना खाया। और जब दिल्ली खाना खा चुकी तो हुजूर महबूब इलाही ने तश्त उठाया और कहा कि इसे बादशाह के दरबार में पहुंचा दे, तू भी खा ले, तुझको भी ऐसा खाना मुयस्सर नहीं होगा। वली की सिफत बता रहा हूँ, वली कंजूस नहीं होता, वली बखील नहीं होता। इसीलिए ये तरीका कल भी जारी था, आज भी जारी है, और खुदा की कसम वलियों की बारगाह से ये तरीका क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह आएगा तो खा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वली मेरे हुजूर के नक्शे कदम पे होता है, और मेरे हुजूर का तरीका ये है कि हुजूर की बारगाह में जो आता है वो भूखा नहीं जाता है, जो हुजूर की बारगाह में आता है वो खाली पेट नहीं जाता है। तो इसलिए ये वलियों का तरीका है कि उसके अंदर एक सिफत जो है वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी। आपको मालूम है
मेरे आका हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानकाह में कितना लंगर बनता था, हजरत बाबा फरीद की खानकाह में कितना लंगर बनता था। लंगर पर एतराज करने वालों, लंगर पर एतराज ना किया करो। हाँ, जलसे की फजूल खर्चियों पर एतराज कर सकते हो, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन लंगर पर एतराज ना करो, क्योंकि खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। इस पर एतराज ना करो, इसके बारे में परेशान ना हो कि इतना खाना क्यों खिला दिया, उतना खाना क्यों खिला दिया। खाना जितना खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि खाना हम किसी के बाप का नहीं खाते, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, अल्लाह अल्लाह तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद, वो हुजूरी का सदका खाते हैं। तो खिलाने से एराज ना किया करो। दो सिफत उसके अंदर मौलाए कायनात वाली हो, वो क्या कि आलिम होना चाहिए, आलिम होना चाहिए। वली है तो आलिम होना चाहिए, जाहिल वली नहीं होता। जिसे सूरह फातिहा भी पढ़ना ना आए उसको उठा के वली बना देते हो कि ये वली है, ऐसा नहीं होता, वो वली नहीं होता। जिसको जो है वो दुआए कुनूत भी याद ना हो उसको वली गर्दानते हो, ये ना करो। वली वो नहीं होता, वली आलिम होता है। और दूसरी चीज वली बहादुर होता है। बेशक हजरत अली की दो सिफत उसके अंदर होनी चाहिए, करमल्लाहु वजहुल करीम, आलिम हो और बहादुर हो। बुज़दिल वली नहीं होता, वली का दिल मजबूत होता है, डरने वाला वली नहीं होता। देखो ना, हुजूर महबूब इलाही से मिलने के लिए बादशाह कितनी कोशिशें करता था, लेकिन कभी नहीं मिलते, कभी मुलाकात नहीं की, कहीं मुलाकात नहीं हुई। बार बार खानकाह में आना चाहता, लेकिन कभी आपने नहीं बुलाया। बल्कि एक मर्तबा सामना हो गया मैयत में, हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह की किसी दोस्त की मैयत थी, तो बादशाह भी आया। जब सामना पड़ गया, बादशाह सामने बैठ गया, तो हुजूर महबूब इलाही ने अपना पैर फैला दिया, बादशाह के सामने अपना पैर फैला दिया। मैं इन उलमा की तवज्जो बिलखुसूस चाहता हूँ, मैं ये बात बेमकसद नहीं बयान कर रहा हूँ, मकसद के साथ बयान कर रहा हूँ। इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आओ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएं। जो बंदा मेहनत करता है, अगर एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो 70 हाथ अल्लाह की रहमत से बढ़कर जाती है। अगर तुम आलिम हो तो याद रखो, ऐ उलमा की जमात, अगर हमें तबलीग करनी है तो हमें अपने बातिन को भी पाक करना होगा, अपने अंदर से डर को निकालना होगा। अगर तुम्हारे दिलों में मस्जिदों के सदर का डर ही बैठा रहा, मस्जिदों की कमेटियों का डर ही बैठा रहा, अगर यही सोचते रहे कि निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई गाली देने लगे, तो फिर कौम की खिदमत कैसे करोगे? कौम की खिदमत करने वाले बादशाहों के सामने पैर फैलाते हैं। हुजूर महबूब इलाही ने पैर फैला दिया, और पैर फैलाया तो किसी चापलूस ने कहा अल्लाह के वली हो, किसी चापलूस ने कहा अल्लाह के वली हो। इतना भी नहीं आता, बादशाह के सामने पैर फैला रहे हो, कहा हाँ यही तो पैर फैलाने की जगह है। वो क्यों? कहा जहां हम हाथ फैलाते हैं वहां पैर नहीं फैलाते, और जहां पैर फैलाते हैं वहां हाथ नहीं फैलाते। हाथ फैलाते वहां पैर नहीं फैलाते, जहां पैर फैलाते वहां हाथ नहीं फैलाते। पता चल जाए दुनिया को कि हम किसी बादशाह से मांग कर लंगर नहीं करते, कल भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। हमारे मदरसे, खुदा की कसम, मैं औरों की बात नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम हमारे मदरसे गवर्नमेंट की तनख्वाहों पर नहीं चलते, खुदा की कसम मदीने वाले के फैजान से चलते हैं, मदीने वाले की खैरात से चलते हैं। याद रखना, हमारे मदरसे, हमारी खानकाहें गवर्नमेंट के टुकड़ों पे नहीं चलती, खुदा की कसम ये मदीने वाले के फैजान पर चल रही होती है। हमारे जलसे, हमारे स्कूल, हमारे मदरसे, हम तो कोशिश यही करते हैं कि हमें जो टुकड़ा मिले वो हुजूर के दर का मिले, और हुजूर के दर का टुकड़ा जिससे मुयस्सर हो जाए। और क्यों नहीं मुयस्सर होगा, कभी तलब करके तो देखो, सारी तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ ही रहेगी। मैं मना नहीं करता हूँ, कोई मसला नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कभी हुजूर की तरफ भी तो लौ लगा के देखो, जहां से सबको मिलता है। कितना मांगोगे खैरों से, छोड़ो इनकी दौलत को। अगर कुछ मांगना है तुम्हें तो हुजूर से तलब करो, क्योंकि मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रब।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर से तलब करो, हुजूर देंगे, अता फरमाएंगे, तुम्हें भी अता करेंगे, हमें भी अता करेंगे। तो इसलिए बुज़दिल न बनो, डरपोक न बनो, बल्कि बहादुर बन के जिंदगी गुजारो। डरने की क्या जरूरत है? जिंदगी अल्लाह ने दी है, जब वो चाहेगा इस जिंदगी को वापस ले लेगा, जब वो चाहेगा इस जिंदगी को वापस ले लेगा। डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस्लाम पर कायम रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप कानून अपने हाथ में ले लें, किसी का मर्डर कर दें, कत्ल कर दें। यानी बहादुरी का मतलब ये नहीं होता। बहादुरी का मतलब ये होता है कि इंसान अपने ईमान पर जमा रहता है, उसके पैर में तसलजुल नहीं पैदा होता, वो मुतसलसल नहीं होता, उसका अकीदा कमजोर नहीं पड़ता। बीमारी आए, मुसीबत आए, मौत आए, परेशानी आए, दुखी आए, जो कुछ भी आए, वो तवज्जो अल्लाह की तरफ करता है, वसीला हुजूर का लेता है और हुजूर का वसीला लेकर अल्लाह से फरियाद करता है, किसी गैर से नहीं करता, बल्कि वलियों की तरफ भी हाथ उठाता है तो मदद अल्लाह ही की मांगता है। और हमारा तो अकीदा भी यही है कि हम जिस वली को पुकारते हैं वो इस नीयत के साथ पुकारते हैं कि मदद करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन ये अल्लाह के करीबी बंदे हैं, अगर अल्लाह ने इन्हें इजाजत दी है तो ये अता फरमा सकते हैं। इसलिए शिर्क न करो, शिर्क से डरो और शिर्क को पहचानो कि शिर्क है क्या। शिर्क कहते किसे? गैरों की तरफ मुंह करने से पहले 1000 बार सोचना, तवज्जो करना कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस बात की तरफ आना चाहिए। एक बात, ये शिर्क का गुनाह अकबरुल कबायर कहते हैं, माफ नहीं होता। इसके बाद बहुत इख्तिलाफ है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, लेकिन खैर कबीरा गुनाह बहुत से हैं। मैं नौजवानों को मुतवज्जो करके एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखना, कबीरा गुनाह में माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर अहले तसव्वुफ क्या देखा जाए, बात लंबी हो जाएगी। खैर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो गुनाह मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको समझिए। मेरा वक्त 40 मिनट से ज्यादा हो गया है, मुझे 1 घंटा बोलना है, 1 घंटे का वक्त है मेरा, तो मैं भी 10-25 मिनट या 15 मिनट बोलूंगा। तवज्जो से आप मेरी बात को सुनिए। माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उफ कहने से मना किया गया है, उफ कहने से रोका गया है। माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाओ। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, ताकत दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकड़ते फिरो। देखो, अगर उरूज चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो अपने माँ बाप की दुआ हासिल किया करो। अगर तुम जिंदगी में कुछ ना भी कर सके लेकिन माँ बाप के वफादार रहे, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी भलाई के साथ, जब भी तुम्हारा नाम लेगी अच्छाई के साथ नाम लेगी। बहुत बड़ा नाम है हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने रिसाले कुशैरिया लिखा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, बिलखुसूस थोड़ी देर तवज्जो करें। रिसाले कुशैरिया लिखा। रिसाले कुशैरिया जानते हो क्या है? ये वो रिसाला है कि जिसके बारे में कहा गया, जिस घर में मौजूद हो उस घर में चोरी नहीं होती, जिस घर में मौजूद हो उस घर में आग नहीं लगती। ये वो रिसाला है। मौलाना आबिद हुसैन अशरफी साहब कबला बैठे हैं, इनकी तवज्जो और उलमा की तवज्जो, ये वो रिसाला है जिसे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने मामूलात में शामिल फरमाया। ये वो रिसाला है जिसे शेख निजामुद्दीन यमनी ने अपने मामूलात में शामिल किया। ये वो रिसाला है जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी पढ़ते हैं। ये वो रिसाला है जिसको निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को देते हैं। ये वो रिसाला है जिसकी शरह हजरत बंदा नवाज के सुदराज ने लिखी। ये वो रिसाला है जिसको नसीरुद्दीन चिराग तैली पढ़ते हैं। ये वो रिसाला है जिसको बाबा फरीदुद्दीन अत्तार पढ़ते हैं। बल्कि ये वो रिसाला है जिसको इमाम गजाली पढ़ते हैं। ये वो रिसाला है जिसको शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी पढ़ते हैं। ये वो रिसाला है जिसको बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पढ़ते हैं। ये वो रिसाला है, खुदा की कसम, जिसको दातागंज बख्शली हिजवेरी पढ़ते हैं। इतना बड़ा रिसाला, इतना बड़ा रिसाला। तवज्जो है, बता दूं, इसी पर बात खत्म कर दूंगा। बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, इसी पर खत्म कर दूंगा। है तवज्जो? ये जो लोग उठ कर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? इनसे कोई पूछेगा? ये बैठे 10 मिनट, तकरीर खत्म हो जाएगी तो मैं इंटरवल दूंगा, बैठ जाएं आप। इतना बड़ा रिसाला आपको मालूम है किसने लिखा? इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने ये रिसाला लिखा। जवानी की उम्र में, बचपन की उम्र में दिल में तड़प पैदा हुई कि मैं इल्म हासिल करूंगा, इल्म सीखूंगा। माँ से कहा, मेरी माँ बाप का साया तो सर पे मौजूद नहीं है, क्या तू मुझे इल्म हासिल करने की इजाजत नहीं देगी?
कहने लगी क्यों नहीं बेटा, तो इल्म हासिल करने जा रहा है, मैं तेरे रास्ते की बेड़ी कैसे बन सकती हूँ, मैंने तुझे इजाजत दी, जा इल्म हासिल कर। लेकिन माँ तो बहरहाल माँ होती है। जब इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी निकले, घर से बाहर निकले, तो माँ का दिल तड़प गया। माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया, ऐ मेरे मालिक, कोई सूरत पैदा कर दे कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए, उसके बिना दिल नहीं लगता। ऐ मेरे अल्लाह, कोई सूरत निकाल के मेरा बेटा वापस आ जाए। जिन माँ ने अपने बेटों को पढ़ने के लिए भेजा और जुदाई बर्दाश्त की, उन्हें झुककर सलाम पेश कर रहा हूँ। लेकिन जिन माओ के दिलों में इतनी मोहब्बत मौजूद है कि वो अपने सामने से बेटे की चेहरे को ओझल नहीं होने देना चाहती, उस माँ की मोहब्बत का जवाब भी नहीं है। माँ ने हाथ उठा दिया, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए कोई सूरत निकाल दे कि वापस आ जाए। थोड़ी दूर हजरत इमाम अबुल कासिम बढ़े थे कि रास्ते में आपको इस्तिंजे की हाजत हुई, आप इस्तिंजे के लिए बैठे, कपड़ा खराब हो गया, आपने सोचा कि घर जाकर के कपड़ा वापस बदल के फिर सफर के लिए निकलूं। वापस लौटे तो देखा कि माँ दुआ कर रही है कि ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को वापस भेज दे। जब इमाम अबुल कासिम ने देखा तो रोने लगे और कहने लगे, माँ तूने मेरे लिए दुआ की, ले मैं वापस आ गया, ले मैं वापस आ गया। माँ ने कहा बेटा तू वापस नहीं जाएगा? कहने लगे नहीं माँ, नहीं जाऊंगा। कहा वाकई नहीं जाएगा? कहा वाकई नहीं जाऊंगा। कहा फिर तू इल्म कैसे हासिल करेगा? हजरत इमाम अबुल कासिम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे माँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दुनिया मुझे अनपढ़ कहेगी, लेकिन तेरा गद्दार तो नहीं कहेगी, तेरा बेवफा तो नहीं कहेगी, तेरा नाफरमान तो नहीं कहेगी। नहीं जाऊंगा, दुनिया अनपढ़ कहेगी तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तेरी गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा की कसम, माँ की फर्मा बर्दारी करके तो देखो। मुझसे कहा गया माँ बाप के ताल्लुक से भी कुछ बोलने के लिए, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। माँ की फर्मा बर्दारी करके तो देखो। माँ ने कहा बेटा अगर तू मेरी फर्मा बर्दारी में रुका है तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तुझे अनपढ़ नहीं रहने देगा, अल्लाह तुझे वो इल्म अता फरमाएगा पढ़ने वालों को भी मुयस्सर। जिंदाबाद जो बास पढ़ने वालों को। अब तवज्जो देखो, माँ ने दुआ की, माँ ने दुआ की, नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने हजरत खदीर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, खिजर अबुल कासिम को पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। कौन खिजर? वो खिजर जिनकी बारगाह में हजरत मूसा आते हैं अलैहिस्सलाम, वो खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह ने लगाई हजरत अबुल कासिम को पढ़ाने की कि इनको पढ़ाओ। 3 साल तक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी को पढ़ाते रहे और इतना मजबूत पढ़ाया, इतना मजबूत पढ़ाया, कितना मजबूत पढ़ाया कि 1000 से ज्यादा किताबें आपने तहरीर फरमाई है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। और फिर वो एक ये रिसाला जो आपने लिखा, इस रिसाले का क्या जवाब है? 1000 किताबें आपने लिखी और मालूम है 1000 किताबें लिखने के बाद एक संदूक में आपने उन किताबों को बंद किया और बंद करके अपने मुरीद से कहा कि ले जाओ इसे दरिया में फेंक दो। जब वो 1000 किताबों का बक्सा लेकर चला तो मुरीद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतना बड़ा इल्म का जखीरा है, क्यों दरिया में फेंका जाए, क्यों न इसे महफूज कर लिया जाए। तो उसने उठाकर अपने घर में रख लिया। वापस आया हजरत की बारगाह में, कहा कि क्या तुमने बक्से को दरिया में डाल दिया? कहा हाँ हजरत डाल दिया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ भी नहीं हुआ, पानी की लहर उठी और बस खत्म हो गया। कहने लगे नहीं तुमने नहीं फेंका, फिर से वापस जाओ। फिर से वापस गया और फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ, फिर वापस लौट आया। कहा फेंक दिया? कहा हाँ जी हजरत फेंक दिया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ। कहा झूठ मत बोलो, वापस जाओ। तीसरी मर्तबा वापस गया तो दिल पे पत्थर रख के उस बक्से को दरिया में डाल दिया। कदर करने वाले लोग थे, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन जब उन्होंने दरिया में डाला तो दरिया से गैबी हाथ नमूदार हुआ। मैं किसके कहने पर यह बात कह रहा हूँ? हजरत खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं दरिया से गैबी हाथ नमूदार हुआ और उस बक्से को पकड़ लिया। जैसे उन्होंने उस हाथ को देखा तो कसम देकर कहा तुझे अल्लाह की कसम है, बता कि ये क्या मामला है, बता कि तू कौन है। आवाज आई मैं इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी की किताब का मुहाफिज हूँ। और हाथ अंदर चला गया। लौटकर हजरत की बारगाह में आए और रोने लगे। कहा हजरत ये क्या मामला है, मुझे बताया जाए। कहा मुझसे क्यों पूछता है, जा उसी दरिया पर उसी मुहाफिज से पूछ के क्या मामला है। वापस गया, जाकर पूछा तुझे अल्लाह की कसम है, बता इन किताबों को क्यों महफूज किया है, क्यों इनको बाकी रखने की जरूरत है। आवाज आई ऐ इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी के मुरीद, इन किताबों की हिफाजत अल्लाह ने करवाई है। ये किताबें उस वक्त काम आएंगी जब कुर्बे क़यामत में
यानी इस्लाम की हुकूमत से पहले जब काफिरों का गलबा होगा, किताबें जला दी जाएंगी, लाइब्रेरियां उखाड़ दी जाएंगी और जो है वो मसाइल की बुनियादें, अकीदे की बुनियादें कमजोर कर दी जाएंगी और काफिरों का गलबा हो जाएगा। दुनिया में कोई किताब बाकी न रहेगी जिससे लोग ईमान सीख सके, इस्लाम सीख सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और जब नुज़ूल ईसा होगा तो एक फिर से मुसलमानों का गलबा तारी होगा और जब गलबा होगा तो लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की किताबों की जरूरत होगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के इस किनारे पर 2 रकात नमाज अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह जानकारी की किताबें हमें फराहम फरमा दे उम्मत के लिए। तो इस दरिया से वो किताब निकाल करके उम्मत में तकसीम की जाएगी। मुरीद ने पूछा, इतने सारे मुहद्दिसीन आए, इतने सारे मुसन्निफीन आए, किसी और की किताब को क्यों नहीं महफूज किया गया? मेरे पीर की किताब को क्यों महफूज किया जा रहा है? तो जवाब मिला कि इस किताब को महफूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी किताब इल्म की बुनियाद पर नहीं लिखी गई बल्कि माँ की दुआ की बुनियाद पर लिखी गई है, इसलिए इसकी किताब को महफूज कर दिया गया। इसलिए माँ बाप का दिल दुखाना ये कबीरा गुनाह में से है। मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, बीवी को पार्कों में लेकर टहलने वालों, पीरों का हाथ चूमने वालों, कभी माँ का भी हाथ चूम लिया करो, कभी बाप की भी कदम बोसी कर लिया करो, कभी बाप के सामने भी 2 लफ्ज अच्छी बात कर लिया करो, कभी माँ से भी उसने सलूक पेश कर लिया करो। तुम्हारी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। कभी उनके सामने भी मोहब्बतें लुटाया करो, ये मत करो। माँ बाप और मैं बच्चियों से भी कहता हूँ, ऐ मेरी कौम की बेटियों, माँ का दिल दुखाकर तुम कब तक कामयाब रह सकती हो? किसी का साथ अच्छा लग जाए तो माँ बाप का दिल दुखाकर भागने से पहले 1000 बार सोचना कि माँ और बाप का दिल दुखाकर भागने वालियों, अगर तुमने ये सोच रखा है कि शायद तुम दुनिया हसीन बना लोगी तो याद रखना खुदा की कसम, माँ बाप का दिल तोड़ करके न किसी की दुनिया खूबसूरत हो सकती है, न किसी की आखिरत खूबसूरत हो सकती है। हर गुनाह की सजा हो सकता है आखिरत में मिले, दुनिया में छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ बाप के गुनाहगारों को सजा इस दुनिया में भी मिलती है और उस दुनिया में भी मिलती है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से बचो। ये दूसरा गुनाह है, लंबी लिस्ट है, मैं सब पर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे भाइयों तवज्जो करो, माँ बाप का दिल खुश किया करो, माँ बाप का दिल मोहा करो और उनके सामने अच्छी बातें किया करो। शिर्क से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो। तीसरी बात सुन लो, आखिरी बात कह देता हूँ, 3 गुनाह उसी हदीस को पढ़ देता हूँ, चलो बस वो आखिरी बात। तीसरी बात ये कि उलमा की बेअदबी से बचा करो, उलमा की तौहीन से बचो, उलमा की बेअदबी से बचो। ये बड़ी खतरनाक चीज है जो तुम्हें ले डूबेगी। इनकी तौहीन से बचो। तुम्हारे गांव में एक मदरसा कायम हो रहा है, उलमा की बेअदबी करने वाले का खात्मा अच्छा नहीं होता। उलमा की बेअदबी न करो, उलमा की तौहीन न करो। याद रखो, इनका अदब खुदा की कसम, ये अगर तुम्हारे नामा अमाल में कोई और चीज ना भी हुई तो मेरा विजदान कहता है कि जो उलमा नवाज है, उलमा का अदब करने वाला, ये अदब उसे जन्नत में ले जाएगा, ये अदब उसे जन्नत में ले जाएगा। और उलमा की बेअदबी तुम्हारे खात्मे को खराब कर देती है। इसलिए उलमा की तौहीन से बचो, उलमा की को जलील करने से बचो। याद रखो और हमेशा याद रखो कि तुम्हारे लिए अल्लाह और उसके रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून ये अटल कानून है। इस कानून की पैरवी करो। अल्लाह कहता है इन तजतनिबु कबाइरा, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह यूं ही माफ कर देंगे, यूं ही माफ कर देंगे। यानी कि बहुत सारे गुनाह होते हैं। शादियों में डीजे बाजे नाचने गाने से बचो, खुराफात से बचो, इन गुनाहों से बचो, बदनिगाही से बचो। मैं बच्चियों से कहता हूँ बेपर्दगी से बचो, और बच्चियों से खास तौर पर कहता हूँ कि बेपर्दगी से बचो। और तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी जो है वो इस्लाम के कानून की मुहाफिजत करो, अपने ईमान को पहचानो, अपने इस्लाम को पहचानो। तुम इस्लाम को नहीं पहचान सके, तुम अपनी ताकत को नहीं पहचान सके, दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचान रही है, दुनिया तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रही है। देखो ना, सारी दुनिया के अंदर रात भर डीजे बजे, रात भर गाना चले, एमएलए की लड़की की शादी हो, जो है वो विधायक की लड़की की शादी हो, रात भर साउंड बजे, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो महीना महीना भर एम्पलीफायर जो है वो हॉर्न लगा करके गाने बजते रहे, किसी को तकलीफ नहीं है।
लेकिन आजान की आवाज से कितनी तकलीफ है। लोग हेलमेट से मुंह ढकें, मास्क से मुंह ढकें, जो है वो मफलर से मुंह ढकें, गर्मी में गमछे से मुंह ढकें, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नकाब से कोई मुंह ढके तो कितनी तकलीफ है। कभी तुम तवज्जो तो करो, गौर तो करो। रोड जाम कर करके जो है वो 10-10 दिन का धरना प्रदर्शन किया जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। रोड जाम कर करके जो है वो रैलियां निकाली जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एक वक्त की नमाज में रोड जाम कर दी जाए तो कितनी तकलीफ है। ये समझने की बात है। तुम अपने कानून की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके हो, लेकिन कुफ्र की ज़हनियत देखो, वो तुम्हारे पावर का अंदाजा लगा रही है। उसे मालूम है कि रातों दिन सड़कों पर कोई खड़ा हो तो हमारा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मुसलमान मैदान और सहरा में अल्लाह के आगे झुकने लग गए तो फिर इनकी ताकत से हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए वो तुम्हारी नमाज को रोक रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारी आजान को रोक रहे हैं। उन्हें मालूम है कि डीजे और बाजे की आवाज में वो असर नहीं है, भजनी और नचनियों की आवाज में, सिंगर और नाचने वालों की आवाज में वो असर नहीं है कि वो दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकें। लेकिन उन्हें मालूम है कि ये वो आजान है जिस दिन मुसलमान ने इसको दिल से सुन लिया उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। उसको मालूम है आजान की ताकत क्या है। उसे मालूम है कि ये वो आजान है जो कभी यूरोप में दी गई, कभी स्पेन में दी गई, कभी कनाडा में दी गई, कभी खरनाता में दी गई, कभी दमिश्क में दी गई, कभी हुल में दी गई। जहां जहां ये आजान दी गई इस्लाम का परचम लहराने लगा, इस्लाम का परचम लहराने लगा। इसलिए वो डरते हैं कि कहीं ये आजान यहाँ भी इस्लाम का परचम न लहराए। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी ताकत को पहचानो, अपने ईमान को पहचानो। दूसरों की तरफ मुंह मारने वालों और दूसरी कौम के लोगों की तरफ देखने वालों, मैं तुमसे कहता हूँ आओ अपने नबी की तरफ देखो। जो हुजूर की तरफ देखते हैं उसे दूसरों की तरफ देखने की जरूरत क्या है। तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जमे देख के चेहरा चेहरा। जो हुजूर को देख ले फिर वो किसी और की तरफ क्या खाक देखेगा। तुम अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज हार्ड होंगे, शायद तुम्हें कुछ बातें समझ में ना आई हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा। अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए, शराब से बचिए, ज़िना से बचिए, गुनाह के अड्डों से बचिए, खुराफात से बचिए। जिस दिन आपने मुकम्मल इरादा कर लिया अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। याद रखना हम डरपोक नहीं बनने चाहिए, हमारी औलाद बुज़दिल नहीं होनी चाहिए, हमारी औलादों के दिल में खौफ मत पैदा करो। वीडियो शेयर करने वालों से खास तौर पर कहता हूँ, कभी ये वीडियो आ गया, कभी वो वीडियो आ गया, शेयर करने के चक्कर में लोगों को तुमने बुज़दिल बना दिया है। धीरे धीरे कौम को बुज़दिल बना रहे हो। अगर वीडियो शेयर करने का इतना शौक है तो अपने अकाबिरीन की जवां मर्दी की दास्तानें शेयर करो। अगर वीडियो शेयर करने का इतना शौक है तो हमारे अकाबिरीन की बहादुरी के किस्से शेयर करो। पढ़ते क्यों नहीं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तारीख को, पढ़ते क्यों नहीं नूरुद्दीन ज़ंगी की तारीख को, पढ़ते क्यों नहीं मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को। और अगर तुम न पढ़ सको तो इसी हिंद की तारीख से पूछना, वो हमारे अकाबिरीन की तारीख तुम्हें बताएगा। और अगर हिंदुस्तान से पूछो, हिंदुस्तान तुम्हें तारीख बताएगा। इन पहाड़ों से पूछो, ये पहाड़ तुम्हें हमारी तारीख बताएंगे। जहाँ जहाँ से पूछोगे, गंगा से पूछो, गंगा भी हमारी तारीख बताएगी। क्यों इकबाल कहते हैं ऐ आबरूद गंगा वो दिन है यार तुझको उतरा तेरे किनारे जब हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पूछो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमारी गवाही मिलेगी। याद रखो, याद रखो, खुदा की कसम एक बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, बहुत अहम बात कह रहा हूँ। याद रखो, तुम कहीं कहीं पूछते हो, कहीं कहीं से तुम्हें निशानात मिलते हैं, कहीं कहीं से तुम्हें अपने मजहब का सबूत मिलता है, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन अल्लाह के किसी वली ने हिंदुस्तान के जर्रों को मुखातब कर दिया तो हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार कर कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उस दिन का इंतजार करो, उस दिन का इंतजार करो। निशानियां ढूंढने वालों और
मस्जिदों में निशानियां ढूंढने वालों, उस दिन का इंतजार करो जिस दिन जर्रा जर्रा पुकार कर कहेगा और कहता है पुकार पुकार कर। याद रखना जुल्म की भी एक हद होती है, एक इंतहा होती है। खैर मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ आपसे, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने ईमान को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। जिस दिन तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया तुम कामयाब हो जाओगे। ताकत को उस वक्त तक नहीं पहचान सकते जब तक तुम गुनाह कबीरा से नहीं बचते। इसीलिए अल्लाह कहता है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? अल्लाहु अकबर कबीरा, कितने खूबसूरत अंदाज में फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ऐ तुम बड़े गुनाहों से बचो, हम तुम्हारे छोटे गुनाह यूं ही माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत का ठिकाना अता फरमाएंगे। इसलिए इतनी बात मैंने कर ली, अल्लाह कबूल फरमाए। इन सारे उलमा से बहुत माजरत कि ये सब मेरी पुष्ट पनाही में बैठे हुए थे और